नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में ग्रेप के दिशा निर्देश धूल में गुम। सड़कों पर पड़ी धूल उड़ रही है वाहनों की आवाजाही से। जिले में हुए अन्नकूट महोत्सव, भक्तों ने मंदिरों में दर्शन कर ली प्रसादी। प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर ग्रामीणों ने किया सम्मान। वासुदेव जांगीर ने सफलता का श्रेय माता पिता और ग्रामीणों के आशीर्वाद को दिया। मुरारीलाल भारद्वाज परिवार की ओर से खाटू श्याम बाबा की निकाली शोभा यात्रा। जागरण के बाद किया गया भंडारा। और अब खबरें विस्तार से। मुरारीलाल भारद्वाज परिवार की ओर से 25 अक्टूबर को श्री खाटू श्याम महोत्सव के तहत खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा 103 महावीर नगर से खाटू श्याम मंदिर तक निकाली गई, जिसमें महिला, पुरुषों और बच्चों ने खाटू बाबा का डीजे पर गुणगान किया। इसके बाद शाम को शिवाजी पार्क में जागरण किया गया। आज भोजन प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज बाबा खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा का आयोजन श्रीमान मुरारीलाल भारद्वाज राणा के परिवार की तरफ से बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज रात्रि जागरण होगा। इसके उपरांत कल प्रसादी वितरण प्रसाद होगा। तो बाबा श्याम की कृपा असीम है। इस उपलक्ष्य में आज बाबा श्याम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और बाबा श्याम का सभी भक्त नाच गाकर उत्साह से आनंद ले रहे हैं। जय बाबा श्याम। अपना घर शालीमार सोसाइटी स्थित श्री राम मंदिर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी ने बताया कि दीपावली के बाद सभी मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार श्री राम मंदिर अपना घर शालीमार में रविवार को विशाल अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। अन्नकूट महोत्सव में कड़ी, बाजरा, मूंग, चावल, खीर, सब्जी आदि व्यंजनों का भगवान को भोग लगाया गया। उपरांत भक्तों को भाव से बाबा का प्रसाद वितरित किया गया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने आज अलवर में कला भारती रंगमंच पर अखिल भारतीय कोली समाज जिला शाखा अलवर द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत कर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में
कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगांवा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेक कमाई फाउंडेशन अलवर एवं खंडेलवाल महिला मंडल संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 11 बेटियों का सामूहिक कन्यादान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। अलवर ग्रामीण एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी के द्वारा कन्यादान किया व नृत्य भी किया और बेटियों को आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने भी बेटियों को उपहार देकर आशीर्वाद दिया। 11 बच्चियों का कन्यादान कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे पूर्व हम 269 बच्चियों का कन्यादान कोरोना काल से लेकर अब तक कर चुके हैं। इसके अलावा नेक कमाई फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में 2 विद्यालय चलाती है, जिसमें बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जाती है। हमारे द्वारा 2 सिलाई केंद्र भी चलाए जाते हैं, जहां हम 500 महिलाओं को अब तक प्रशिक्षण दे चुके हैं। इसके अलावा हम आपके ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग भी हमने 500 बच्चियों की दी है। ये कार्यक्रम हमारा महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत चलता है। हमारे साथ जुड़ी हुई बिंदु कपूर के साथ में 25-30 महिलाएं काम करती हैं, जिनको हम हैंडीक्राफ्ट और आर्ट की ट्रेनिंग भी देते हैं। उनके द्वारा समय समय पर मेले भी लगाए गए हैं और उनका सामान बिका भी है। हमारा मकसद है ऐसे परिवारों को उनकी आय में वृद्धि हो और जीवन स्तर में सुधार हो। सबसे बड़ी विशेष बात इन दिनों में ये है कि बहुत सारे लोगों ने नेक कमाई के प्रोग्राम को फेसबुक पे देखा और जो लोग मुझे निजी तौर पे जानते हैं, मेरे पास में वियतनाम, बॉम्बे, गुड़गांव, दिल्ली, विशाखापट्टनम और बेंगलोर से भी लोगों के टेलीफोन आए हैं। उनको मैंने विस्तार से बताया भाई हमारा क्या कार्यक्रम है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आगे जब भी आप ऐसे कार्यक्रम करो तो आप हमारी मदद अवश्य लें, क्योंकि आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। भिवाड़ी थाना पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 लाख कीमत की स्मैक जब्त की गई है। जादखोर धाम में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षक महेंद्र कुमार गुप्ता को शिक्षक सम्मान मिलने पर प्रशंसा जाहिर करते हुए सम्मानित किया गया। जिला युवा खंडेलवाल वैश्य महासमिति डीगी की ओर से यह दीपावली मिलन समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 19 अक्टूबर से ग्रेप स्तर 2 लागू किया है। इसके तहत सभी संबंधित एजेंसियों को धूल नियंत्रण और प्रदूषण रोकथाम उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में इन दिशा निर्देशों की सख्ती सिर्फ कागजों तक ही सीमित दिखाई दे रही है। क्षेत्र में सड़कों पर जमा धूल और औद्योगिक इकाइयों से निकली राख ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है।
अलवर शहर के शांति कुंज स्थित अखाड़े वाले हनुमान मंदिर में रविवार को पारंपरिक आस्था और श्रद्धा के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। दीपावली के बाद पहले रविवार को आयोजित होने वाला ये पर्व लगातार 20 वर्षों से समाज को भक्ति और सद्भाव का संदेश देता आ रहा है। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन किए और महाप्रसाद ग्रहण किया। ये हम पिछले 21 साल से करते आ रहे हैं कंटिन्यू, और हमने शुरुआत की थी 5.25 किलो से, और आज की स्थिति ये है कि 151 किलो के करीब है। और शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे कोई 100-150 लोग आते थे। अब तो करीब 5000 के आसपास लोग आने लगे हैं। कब से चालू हुआ है ये? सर ये 2006 से चालू है। ये अन्नकूट का कार्यक्रम बजरंगबली की कृपा से पिछले 20 साल से अनवरत रूप से चल रहा है, और मैं ईश्वर को धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि हमारे पूरे परिवार को उन्होंने इस योग बनाया कि 20 साल से कंटिन्यू हम इस कार्यक्रम को कर पाए, और आगे भी बजरंगबली की इच्छा हुई तब तक इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। दीपावली के बाद जो पहला संडे आता है उसको हर साल हमारे भाई हैं रामदास जी, शिवदास जी, छोटा भाई हेमंत जो विशेष रूप से इसमें अपनी भागीदारी निभाता है, राजेश जी और मिश्रा परिवार मौजूद वाले सभी के सहयोग से हम अन्नकूट करते हैं। और पूरे जिले से लोग यहाँ आते हैं, बजरंगबली को ढोक खाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और हमको भी फिर सारे जो लोग यहाँ आते हैं प्रसाद लेने उनका आशीर्वाद मिलता है। तो मैं तो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये अन्नकूट का कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहे और पूरे जिले के वासियों का हम पर और हमारे परिवार पर आशीर्वाद बना रहे। बजरंगबली का आशीर्वाद सारे जिले पर बना रहे, जिले में अमन चैन और भाईचारा कायम रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स,
कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के रोड नंबर 2 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक के सामने रविवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। जितेंद्र सिंह ने बताया कि भगवान को 56 भोग अर्पित कर सुबह 10:30 बजे से दोपहर प्रभु की इच्छा तक प्रसाद वितरित किया गया। भोजन प्रसादी में कड़ी, बाजरा, मिक्स सब्जी, मूंग, खीर, चावल वितरित किए गए। प्रसादी पाने के लिए शहर भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अन्नकूट महोत्सव में हिस्सा लिया। यहाँ छठा अन्नकूट महोत्सव आयोजन हो रहा है। हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष सोमन समाज के ओम प्रकाश राणा जी, जो अब इस वक्त नहीं है, उनके बच्चे हर बार की तरह इस बार भी अन्नकूट महोत्सव कर रहे हैं। बड़ी तादाद की संख्या में यहाँ सब श्रद्धालु प्रसाद लेते भी हैं और घर के लिए हम पैक भी करते हैं। क्या क्या है प्रसादी में? प्रसाद में है बाजरा, मूंग, चावल, खड़ी, खीर और कांजी बड़े। राजगढ़ उपखंड के ग्राम बिरकड़ी निवासी वासुदेव जांगिड़ ने RAS परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 201वीं रैंक प्राप्त करने पर गांव आने के दौरान ग्रामीणों ने कई जगह मिठाई खिलाकर, माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया तथा बधाइयां दी। वासुदेव जांगिड़ ने ग्रामीणों के प्रेम स्नेह से अभिभूत होकर सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये सफलता माता पिता व आप लोगों के स्नेहपूर्ण आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। इस अवसर पर गणमान्य जन मौजूद रहे। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम वासुदेव जांगिड़ है और मैं बिरकड़ी गांव का रहने वाला हूं। वर्तमान में मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूं। मेरे पिताजी प्रधानाचार्य हैं तथा माताजी गृहिणी हैं। RS भर्ती परीक्षा 2023 में मैंने 201वीं रैंक हासिल करी है। इस सफलता का श्रेय मैं मेरे माता पिता, परिवारजनों, गुरुजनों तथा विशेषकर मैं मेरे बड़े भाई को देना चाहूंगा, जिनके गाइडेंस में और मार्गदर्शन में मैंने स्टडी करी है। आज हमारी ग्राम पंचायत बिरकड़ी में जो कैंप आयोजित हुआ था, उसमें सभी ग्रामवासियों ने मेरा और मेरे परिवार का सम्मान किया। इससे हम काफी प्रसन्न हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खेड़ली थाना अंतर्गत ग्राम रोंजा थान में 2 सगे भाइयों के बीच कहासुनी विवाद में तब्दील हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में जब खेड़ली थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दी गई है। दोनों ही पक्षों के लोगों को चोट आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घायलों का उपचार जारी है। घटना ये हुई थी, मैं रोणजा थान का रहने वाला हूँ। इसकी दुकान पे से मैं सामान लेके गया था। सामान लेके गया तो मैं घर जा पहुंचा था। इतना में ही इसके भाई ने इसके सर पे और हाथ तोड़ दिए थे। ये बेहोशी हालत में मैं लाया हूँ इसको उठा के। फिर मैं लाया था, फिर मुझको तो पता भी नहीं था लगता, पर गांव के अंदर घने लोग थे। लेकिन मैं पहुंचा, इतने घर पहुंचते ही पीछे से कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अगर कोई बातचीत होती तो मैं वहां रुक जाता, तो समझाता, इनको भी समझाता और इसको भाई को भी समझाता। पर लेकिन क्या करे, मैं तो पहुंचा भी नहीं, कोई बात भी नहीं। और फिर इनके पीछे से झगड़ा, इसका मारपीट की है। मैं इनको उठा के लाया। हाँ, यहाँ ले आया हूँ। इनका भाई का नाम क्या है? कल्लन जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम रशीद। आप क्या लगते हो इनके? हम तो गांव के रहने से बेटे लगते हैं, नाता में तो पड़ोसी हैं। विवाद क्या था इनका? कोई विवाद नहीं, झगड़ा नहीं भी था। कोई जमीन का कोई जमीन का विवाद नहीं था। किसी का भी विवाद नहीं था। झगड़ा मालूम नहीं, इसका भाई का पता या ईर्ष्याबाजी से किया है या पता नहीं कैसे किया। नहीं, कोई बात नहीं। पूरा मोहल्ले के अंदर कोई बात भी नहीं थी। सुनसान, करीब 9:30 बजे करीब की बात है। कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। बिना मतलब को मारा था इसको। वैसे ही मार दिया। किस चीज से हमला किया? अब वो टाइम मौजूदगी में मैं नहीं था। मैं इनको उठा के लाया हूँ। मैं करीब 500 किलोमीटर रहता हूँ, 500 मीटर दूर रहता हूँ मैं गांव से। हाँ, जब मैं वहाँ घर पे पहुंचा था, मैंने सुनी थी, मैं फिर इनको उठा के लाया हूँ। यहाँ पे खेली लाया था, खेली से रेफर किया और फिर रेफर करके यहाँ भर्ती कराया है। मेरा काम तो इतना है यहाँ तक।
अब आगे आपका काम है। और शिकायत दी क्या कोई? थाना में शिकायत भी की, पर हमने तो नहीं की, वो जो इसके भाई के लड़के थे उनने की है। अब वो पता नहीं कही है कि नहीं की, मैं तो इधर हूँ। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय के अपने पैतृक गांव बालेटा पहुंचने पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रियंका नरूका का सर्व समाज की ओर से गांव की बेटी गांव का गौरव के थीम पर भव्य स्वागत सत्कार किया। गांव में प्रवेश करने के साथ ही ढोल नगाड़े डीजे के साथ सभी लोग उन्हें प्राचीन पौराणिक मंदिर तक जुलूस के रूप में लेकर गए, जहां जगह जगह माला से अभिनंदन किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुगड़ा थाना पुलिस ने गौकशी के लोडिंग टेम्पो में गाय भरकर ले जा रहे एक महिला सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। गौ तस्करी में प्रयुक्त लोडिंग टेम्पो में तस्करी कर ले जा रहे 4 गौवंश मुक्त कराए हैं। बगड़तराहा थाना क्षेत्र खूटेटा कला गांव निवासी 23 साल के युवक धर्मवीर उर्फ काला का घर के कमरे में शव मिला है। उससे पहले रात को मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सोहिल के साथ भी मारपीट की गई। अब पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये धर्मवीर योगी सनो कालू उर्फ कालू, पिताजी नाम बाबूलाल। ये मजदूरी करने के लिए जाता है डेली।
ये सुबह सुबह 6 बजे मजदूरी करने चले गया था, वापसी घर पर नहीं लौटा। घर वालों ने इंतजार किया, उसके बाद में ये नहीं आया। घर वालों के पास में कोई प्रकार की मोबाइल फोबाइल की सुविधा नहीं थी, उसी के पास में रहता था, तो इंतजार करके सो गए। सुबह जब उन्होंने देखा तो घर के बाहर बैठक है, उसमें क्या है कि मृत पड़ा मिला उनको। और जो सूचना इधर बिधर से पूछी तो पता पड़ा कि क्या नाम है उसका? रात को क्या नाम है उसका? कल की रात को, बताइए, 24 तारीख की रात को रिशपाल सनोप छोटेलाल नसेपुर सिकंदर सनोप टीटूराम जाटव नसेपुर के रहने वाले, पंडित के पास का या नसेपुर के, तो उनके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ था इसका। और गवाहकर्ता जिसके साथ में था उसका नाम सोहिल ने उसको देखा। सोहिल उसको भी पीटा, सोहिल के भी मारी, उसको मारा। और उसको सोहिल बोल रहा कि मैं तो चले गया था, और इसको खेत में पकड़ के ले गए, 10-15 लोग थे। और उसके बाद में पता नहीं था उसको, सोहिल को। जो क्या नाम था? फिर आपको क्या आशंका नजर आ रही है? हमको ये आशंका नजर आ रही है कि इसका मर्डर हुआ है, मार के पटक के गए हैं। झगड़ा किस बात पे हुआ है उनको? झगड़ा कोई पता नहीं, झगड़ा का क्या बात हुआ क्या नहीं पता। अच्छा, हाँ। इसका क्या, ये कहाँ का रहने वाला था? ये खुटेटा कला मीनाबास का क्या नाम था इसका? धर्मवीर योगी सनोप बाबूलाल योगी। तो अभी ये क्या बोलते, ऐसा कुछ पता लगा कि क्यों झगड़ा हुआ उनसे, क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा कोई पता नहीं लगा। वो क्या है, कह रहे था दुकानदार हमारे यहाँ पे जाता था, तो इसको हम के आपस में पता नहीं क्या बात हुई उनके, ये पता नहीं है। किन किन के बीच में हुई? वो रिशपाल सिकंदर और 10-5 लोग थे उनके साथ में। सोहेल के बीच में हर्रू भी थे, वो भी लेने गए थे इसको, वो जो इसको छोड़ गए थे, पता नहीं उसके बाद में क्या हुआ। तो ये कमरे में मृत मिला है? कमरे में क्या, बाहर बैठक है, जो बाहर खुला है गेट, और अंदर का गेट लगा हुआ था। घर वाले अंदर सो रहे थे, बाहर की बैठक में इसको पटक के गए हैं। राजेंद्र पुत्र पोलियाराम जोगी निवासी कुटेटा कला ने रिपोर्ट पेश की है कि दिनांक 24/10 को सुबह 6 बजे मेरा भतीजा धर्मवीर काला मजदूरी करने गया था, वापस घर नहीं आया। रात को 12 बजे तक कोई फोन नहीं आया। आज दिनांक 25/10/25 को सुबह 6 बजे घर की बैठक में उनका मृत शरीर मिला, जिसने हमने जानकारी की तो पता चला कि नसोपुर में लड़ाई झगड़ा हुआ था। धर्मवीर और काला का झगड़ा रिशपाल सनोप छोटेलाल जाति जाटव निवासी नसोपुर मालीवास एवं सिकंदर और टीटू जाटव के साथ हुआ था। इनके साथ और भी लोग थे जिनका हम नाम नहीं जानते हैं। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई होकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अनुसंधान किया जाएगा, विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामगढ़ कस्बा निवासी तुलसी सैनी को एंटी कॉर्पोरेशन फाउंडेशन का जिला चीफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस खुशी में एंटी कॉर्पोरेशन फाउंडेशन के जिला चीफ डायरेक्टर तुलसी सैनी का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया और मिठाई बांटी गई। ये नियुक्ति संगठन के नेशनल सुप्रीम नरेंद्र अरोड़ा के निर्देशन में हुई है। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के द्वारा केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अप्रैल से लगाए जा रहे 8वें भंडारे का 23 अक्टूबर को समापन हो गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।